बच्चों, YouTube पर आपका दोबारा स्वागत है। तो चलिए आज हम जो है आप लोगों के लिए एक चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे जितने भी हैं सब में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो तुम लोग भी बाबू देखना, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? लाभ हानि। ठीक है, चलो सबसे पहले जानो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ही है क्या? चलो जब भी हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे तो सबसे पहले दो चार बात को जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। दूसरा बात सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सब छोटा छोटा टर्म है, इसको समझना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है। तीसरा प्रॉफिट क्या होता है। चौथा बात इसको गेन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा बात लॉस क्या होता है। पांचवा बात मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। और छठा बात जानेंगे, ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर। चलो ये अगर 5 बात 6 बात अगर जान जाता है तो प्रॉफिट लॉस आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को समझेंगे, प्रॉफिट एंड गेन को समझेंगे, लॉस को समझेंगे, मार्केट प्राइस को समझेंगे, ओवरहेड एक्सपेंडिचर पर समझेंगे, और सातवां इसी से रिलेटेड है डिस्काउंट। डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि ये सब क्या होता है। चलिए सबसे पहले तो चलिए पहला टॉपिक है समझने के लिए कॉस्ट प्राइस। इसको ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? बहुत बच्चा इसमें परेशान हो जाता है, क्रय विक्रय की होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में सीपी के नाम से जानते हैं, यानी डोनेट करते हैं सीपी से, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस होता क्या है बताओ? जिस मूल्य पर कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं वही हमारा कॉस्ट प्राइस है। जैसे ये पेन हमको 20 रुपया में मिला तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन दुकानदार इसको 20 रुपया में बेचा तो दुकानदार का इसका विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। यानी सीधा सीधी बात याद रखो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम अगर खरीदे वही तो कॉस्ट प्राइस हुआ ना, उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। चलिए दूसरा बात आइए सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? आइए सेलिंग प्राइस क्या होता है बताओ? सेलिंग प्राइस को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर दुकानदार कोई वस्तु को बेचता है उसी को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। दुकानदार, मान लो कि दुकानदार है, तुम दुकानदार है, तुम एक मोबाइल को 10,000 में बेच रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस हो गया, हम उसको 10,000 रुपया में खरीदे तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब जानिए कि जब कॉस्ट प्राइस जान गए, सेलिंग प्राइस जान गए, तो तीसरी बात आती है कि हमको गेन कब होता है। यानी गेन मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट, और इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लाभ। कोई दिक्कत है? चलो प्रॉफिट कब होता है तो याद रखना कि जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन किससे? सीपी से होगा, तभी ना हमको प्रॉफिट होगा। अगर हमको मान लो कि कोई वस्तु है, उसको हम खरीद के लाए हैं 100 रुपया में, ठीक है, और इसको हम बेच दिए हैं कितना में? 120 रुपया में बेच दिए हैं। तो देखो हमको कितने रुपये का लाभ, हम खरीदे थे 100 रुपया में, बेच रहे हैं 120 में, तो हमको कितने का लाभ हो रहा है? 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही लाभ बराबर जो सूत्र हो जाएगा, यानी प्रॉफिट बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। यानी 120 रुपया में खरीदे, 100 रुपया में बेच दिए, यानी 20 रुपया का हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। आपको दिक्कत है? बोलो ना, बोलो ना, हाथ कम से हाँ नहीं बोलेगा ना, ठीक है। चलो वीडियो बन रहा, बनने दो, इसको समझना होगा, समझेगा वीडियो में, ठीक है। अब आइए लॉस क्या होता है। लॉस के बारे में जानेंगे हम लोग कि लॉस होता क्या है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि। तो लॉस जो होता है ना, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी एसपी से बड़ा हो, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, उस कंडीशन में हमको लॉस होता है। मान लो कि हम कोई वस्तु, सपोज के लिए कोई वस्तु हम 20 रुपया में खरीद के लाएं, ठीक है, इसमें कोई डिफेक्टिव हो गया,
हो सकता है पेन 20 रुपया में खरीदे, इसका ढकना टूट गया, ठीक है, तो दुकानदार क्या करेगा, इसको निकालना है तो बोलेगा ढक्कन टुकन टूटल है, तो कोई इसको लेगा नहीं, जब भी नया लेगा तो दुकानदार इसको क्या करेगा 15 रुपये में बेच देगा ढक्कन टूटने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ क्या देखो कि हमारा सीपी बड़ा हो रहा है किससे, एसपी से, तो ऐसे कंडीशन में हमको हानि होगा, तो हानि कितना का होगा, ठीक है, हानि हो जाएगा कितना 20 रुपया में 15 रुपया घटा दो, यानी 5 रुपया का हानि होगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। कभी कभी तो तुमको दुकान है, दुकान में सामान में दिखता है, मान लो पाव रोटी बेचता होगा, कभी चूहा तुआ खा जाता होगा, ठीक है, तो कम दाम में बेच के निकाल देता है उसको, ऐसा होता है। चलिए ये समझ गए, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, हानि क्या होता है और लाभ क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं मार्केट प्राइस। चलिए अगला बात देखते हैं हम लोग, अगला बात टॉपिक है इसमें, एक और टॉपिक है, इसको लगाइए दाग, इसको लिखिए लागत मूल्य। एक तरह का ये क्या है, लागत मूल्य एक तरह का कॉस्ट प्राइस है, तो लागत मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, यानी कोई भी वस्तु को निर्मित करने पर जितना खर्चा आता है ना, किसी वस्तु को निर्मित यानी बनाने में जितना खर्चा आएगा वही तो लागत मूल्य होगा, है ना। और लागत मूल्य में हार हो सकता है माल भाड़ा लग जाए, लाने जाने का खर्चा हो जाए, तो उसमें पैसा वैसा जोड़ के तब उसका कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो लागत मूल्य का मेन डिफिनेशन क्या हुआ, जिस मूल्य पर कोई वस्तु निर्मित होता है या कोई वस्तु बनता है उसी को हम लोग लागत मूल्य कहेंगे। अगला टॉपिक है मार्केट प्राइस। क्या पढ़ेंगे, मार्केट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस को बताओ, अंकित मूल्य, बहुत अच्छा, अंकित मूल्य क्या होता है अंकित मूल्य बाबू, हाँ नहीं डिस्काउंट ऐसा नहीं, अंकित मूल्य मतलब हो गया कि वैसा मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित रहता है, जैसे साबुन उबुन खरीदता होगा देखते को 20 रुपया 50 रुपया जो प्राइस उसमें लिखा रहता है एमआरपी, उसी को तो हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं ना। हाँ डिस्काउंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी पढ़ रहे हैं अंकित मूल्य, और डिस्काउंट जब हाँ जब भी देंगे इस पर देंगे। तो क्या हुआ, मार्केट प्राइस क्या हो गया, वैसा मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित रहता है। मान लो कि एगो को साबुन खरीदने जाओ, कुरकुरे खरीदने जाओ, जो भी 5 रुपया जो लिखा रहता है 10 रुपया 20 रुपया, तो वो मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना कि जरूरी नहीं है कि अंकित मूल्य जो होगा, क्या होगा, अंकित मूल्य जो होगा वह हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हर अंकित मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता, और अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस हो भी सकता है। मान लो कि 5 रुपया का कोई कुरकुरे खरीदता है सपोज के लिए, तो 5 रुपया का कुरकुरे खरीदता है, कोई छूट देता है क्या, नहीं देता है छूट, तो यही विक्रय मूल्य हो गया, जो अंकित मूल्य है वही विक्रय मूल्य। लेकिन कभी कभी मार्केट में देखता होगा कि हम लोग अगर बुक खरीदते हैं या कोई कपड़ा उपड़ा खरीदता है तो उस पर रिसेशन दिया जाता है, छूट दिया जाता है ना, तो तब जो अंकित मूल्य जो होता है, तब जो अंकित मूल्य होता है वो क्या सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, नहीं, छूट देने के बाद जब हम उसको बेचते हैं तब हमारा सेलिंग प्राइस बनता है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस हो, और हर अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस हो भी सकता है। जैसे मान लो किताब है, एक बुक लिए, बुक का कॉस्ट था 400 रुपया लिखा हुआ था, दुकानदार के पास गए, बोला कि इसमें हम 30% का छूट देंगे, यानी 400 का वो 70% ही पैसा तुमसे लेगा ना, तो डबल जीरो कट गया, 7 का 28 280 रुपया, यानी 280 रुपया में तुमको मार्केट में वो बुक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि हर अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस हो भी सकता है और हर अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक। अब आइए, अब अगला बात को देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। चलिए अब हमको थोड़ा सा बता दो तुम लोग कि ये क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, चलो बताओ, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ा होगा ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है, ऊपरी व्यय बता सकता है राजा? अधिक खर्च, मतलब क्या एक्स्ट्रा खर्च हो गया? नहीं, एक्स्ट्रा खर्च नहीं। जैसे देखो, मान लो कि कभी कभी दिखता होगा कि कोई सामान वामान लाता है ना कोई, के तौर पे जैसे नहीं सुन लो, जैसे देखो मान लो कि जैसे हमको मान लो हम टीवी बेचते हैं, ठीक है, हम टीवी का व्यापार करते हैं, तो टीवी हम कहीं तो मंगवाते होंगे, ऐसा तो घर में निर्मित तो नहीं करते हैं, घर में तो प्रोडक्ट करते नहीं हैं। तो मान लो कि टीवी का मूल्य हमको जो भी पड़ा होगा, मान लो कि 20,000 का टीवी होगा सपोज के लिए, मानने में क्या जाता है, ठीक है, 20,000 रुपये का टीवी है,
लेकिन हमको लाने में इस पर खर्चा तो पड़ा, हो सकता आने में हमको इस पर 500 रुपया का खर्चा बैठा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो क्या हम 2000 रुपया लेंगे? नहीं, हम 2000 प्लस 500 रुपया जोड़ के उससे लेंगे, यानी 20,500 रुपया हम लेंगे। ठीक है, अब मेरा ये कॉस्ट प्राइस बनेगा। क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो वैसा खर्चा जो किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस में जोड़ दिया जाता है, या सामान लाने में, या कुछ टूट गया उसको मरम्मत करवाना है, तो सब करके जो एक्स्ट्रा पैसा जो लगता है कॉस्ट प्राइस में, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी ऊपरी व्यय बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो अब इस पर जो सवाल आता है, अगर तुमको 3 से 4 फॉर्मूला अगर याद रहेगा बाबू, तो दुनिया का कोई भी लाभ हानि का सवाल सब बन जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। जैसे क्या क्या जानना है इसमें, तो सबसे पहले जानना है, देखो 2-4 गो फॉर्मूला याद रख लेना, दिमाग में एकदम घुसा लो। ठीक है, पहला क्या होता है कि गेन बराबर, गेन मतलब इसको हम लोग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो गेन बराबर जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा SP माइनस CP। किस कंडीशन में? कि जब हमारा SP ग्रेटर देन CP होगा। कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा नंबर पे आइए। दूसरा फॉर्मूला जो होगा लॉस, जिसको हम लोग हानि के नाम से जानते हैं, और हानि बराबर जो सूत्र होता है वो होता है CP माइनस SP। किस कंडीशन में? जब CP हमारा SP से बड़ा होगा। ये तो फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज लाभ बराबर, क्या होता है बताओ? परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है? ठीक है, बहुत अच्छा। परसेंटेज लाभ है कि जो भी लाभ हुआ होगा, तो लाभ यहाँ से निकाल लेंगे, तो कुल लाभ, इसको लिख सकते टोटल गेन, यानी कुल लाभ। और हमेशा लाभ का गणना, यानी हमेशा लाभ का किससे तुलना होता है? क्रय मूल्य से होता है, यानी CP से होता है। और गुना 100 कर दोगे तो डायरेक्ट हमारा लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। चौथा बात, अगर हमको गेन परसेंटेज हो गया, अगर हमको परसेंटेज हानि निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यानी परसेंटेज हानि का जो किस पर होगा, तो जो भी कुल हानि हुआ होगा, तो हानि कहाँ से निकालेंगे? ये फॉर्मूला से निकालेंगे। तो कुल हानि, ठीक है, टोटल लॉस बटा क्रय मूल्य यानी CP, और बटा 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा परसेंटेज लाभ का सूत्र। कोई दिक्कत है? और ये हानि का सूत्र। कोई दिक्कत है? चलो, इसका प्रयोग बराबर किया जाता होता है ना, कितना वस्तु लाएँ, इतना परसेंटेज लाभ पर बेच दिए, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो इसी के द्वारा निकालते हैं। और लास्ट इन फार्मूला क्या है? ये कितना हुआ? 1 2 3 4। अब एक लास्ट फार्मूला और लिखो। अगर ये बन गया, इतना वो जान गया, तो खेला खत्म है ना, लाभ हानि का जैसा का तैसा। क्या और बहुत सारा ट्रिक फ्रिक से सवाल है, तो लेकिन अगर नॉलेज डेवलप करना है तो इतना पर ही बनो। देखो अब आइए, और आइए देखिए क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है SP बराबर, यानी सेलिंग प्राइस बराबर CP 100 प्लस माइनस R बटा 100। ठीक है, ये R जो है ना, जब लाभ पर बेचेंगे तो प्लस में लेंगे, जब हानि पर बेचेंगे तो माइनस पर लेंगे। यानी कोई भी इक्वेशन में, कोई भी लाभ हानि, यानी कोई भी प्रॉफिट लॉस के इक्वेशन में हमेशा देखो 3 चीज़ रहेगा, एक सेलिंग प्राइस रहेगा, एक कॉस्ट प्राइस रहेगा, और एक लाभ या हानि रहेगा। तो हमारा जो एग्जाम में सवाल आता है, जितना भी सवाल आता है, उसमें हमेशा 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकालना है। हो सकता है CP दे दिया हो, R दे दिया हो, SP का मान मांग लेगा, हो सकता है ये दे दिया हो, R का मान मांग लेगा। ठीक है, तो हमेशा 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ को मांगा जाता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस बराबर सूत्र क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट बन 100 प्लस माइनस R बटा 100। ये हो गया किस कंडीशन में? प्लस। देखो जब प्लस लेना है, कब प्लस लेना है? गेन के कंडीशन में। ठीक है, अब माइनस कब लेना है बाबू? तो लॉस के कंडीशन में। इसलिए एक ही फॉर्मूला में दोनों काम हो गया। ठीक है, अगर इसी से मांग लेगा मेरा CP, तो एक भेजो, एक साथ भेजें, लेनो रे आजा 100 एक साथ बचा क्या? CP, और 100 प्लस R बचा, प्लस माइनस R। अब इस CP का मान निकालना है तो लिख सकता है SP गुना 100, यानी सेलिंग प्राइस गुना 100, और नीचे जो हो जाएगा 100 प्लस माइनस R। ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस देगा। जब हानि हो तो माइनस, जब लाभ हो तो प्लस। अब दुनिया का जितना भी सवाल है लाभ हानि का, सब एक करे पर बनेगा, चाहे डिस्काउंट है ना, सब एक करे पर लग जाएगा। जितना सवाल है सब एक करे पर बनेगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाना है।
है ना। अब हर सवाल का अलग फार्मूला लिखेगा और ट्रिक फ्रिक के चक्कर में रहेगा तो बहुत सारा फार्मूला है, देखेंगे ट्रिक का भाई जो सवाल आएगा उसको ट्रिक पर भी देखेंगे, लेकिन तुमको इतना को नॉलेज हो गया ना तो सब सवाल बना लेगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल एक दो को देखते हैं, स्टार्टिंग से एकदम छोटा से स्टार्ट करते हैं, बड़ा में जाते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए हमारे स्क्रीन पर है, जितना भी इंट्रोडक्शन हो गया अगर आप उतना सीख गए तो जितना भी सवाल आएगा सारा का सारा आसान हो जाएगा। तो देखिए एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट, पहले इजी फिर भारी भारी आस्ते आस्ते। चलिए बोलता है क्वेश्चन कि राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। बस क्या करना है बाबू, क्या क्या दिया आंकड़ा देख लो। राम एक गाय को खरीदा कितना में, 800 रुपया में, तो हमारा सीपी कितना बना 800 रुपया। बेचता कितना में है तो 1000 रुपया में बेचता है तो हमारा एसपी 1000 रुपया बना। क्लियर है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, एक चीज़ गौर करना कि एसपी हमारा ग्रेटर देन सीपी हो रहा है तो हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है गेन कितना का हो रहा है बाबू, तो 1000 रुपया में कितना घटाएगा 800 घटाएगा, यानी 200 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 200 रुपये का क्या निकला, लाभ निकला। तो तुमको पता है कि लाभ परसेंटेज का जो सूत्र होता है यानी फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, जो भी हुआ लाभ कितना का लाभ 200 बटा क्रय मूल, क्रय मूल कितना हमारा तो 800 है और गुना कर देंगे 100 से तो डायरेक्ट हमारा लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। देखो ये कटेगा सीधा सीधी 4 बार में, ये कटेगा क्या बार में 25 बार में, यानी हमारा लाभ प्रतिशत जो हो गया वो कितना हो गया 25% हो गया। कोई दिक्कत है बोलो। ठीक है, एकदम इजी सवाल था। ठीक है, आस्ते आस्ते बढ़ेंगे, भारी में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए हमारे स्क्रीन पर है, क्या बोलता है कि मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है तो परसेंटेज हानि क्या होगी। देखिए यहाँ परसेंटेज हानि मांगा गया है तो इसका मतलब जरूर हमारा सीपी जो है एसपी से बड़ा होगा। देखिए मोहन किसी वस्तु को कितना में खरीदा 100 रुपया में खरीदा तो सीपी हमारा 100 रुपया। ठीक है, एसपी हमारा कितना है तो एसपी हमारा 80 रुपया है। ठीक है, देखिए तो हमको क्या हो रहा है यहाँ गौर करेंगे, सीपी हमारा एसपी से बड़ा है। ठीक है, तो हानि कितना का हो रहा है, तो हानि हो रहा है कितना का 100 में 80 रुपया घटा दीजिए तो 20 रुपये का हानि हो रहा है। और परसेंटेज हानि का सूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला जो भी हानि हुआ हो 20 का हानि बटा किस पर क्रय मूल पर, तो क्रय मूल नीचे जाएगा 100 और गुना 100, ये खत्म 20% का हानि हुआ है। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसका 2 सवाल देखें, और भी सवाल जो है कल देखते हैं। इसका जो भी बढ़िया सवाल होगा, जितना भी सवाल टाइप ऐसा पूछा जाए कि जब सारा सवाल एग्जाम में लड़ जाए तो इसमें मोटा मोटी 20 टाइप का सवाल होगा। अगर आप उसको बना लेते हैं तो एग्जाम में वही सारा सब क्वेश्चन आता है। तो चलिए इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।